Hello students, today we are going to discuss about the formal charge. Formal charge. Okay. So what do you mean by formal charge? Formal charge, the difference between the valence electron, in an atom in free state and the number of electron which are assigned to it in its Lewis dot structure. Formal charge, what do you mean by formal charge? The difference between the valence electron in an atom in free state and the number of electrons which are assigned to it in its Lewis dot structure. Like if we have to calculate the formal charge, we can use this formula V minus 2 into LP minus BP, where V equal to valence electron, LP indicates lone pair electron, and BP indicates bond pair electron. देखो आप लोग जानते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन विच इज फाउंड ऑन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में दोनों में डिफरेंस है, इसको आप लोग हमेशा याद रखोगे. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाउंड ऑन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, while valency is the capacity to join with any other atoms, or we can say that valency is the capacity to combine with any other atom. Lone pair electron, the pair of electron which is not participated in any bond formation, known as lone pair electron, whereas bond pair electron is that type of electron which is participated in for the formation of bond. So we have to calculate formal charge. Formal charge is equal to V minus 2 multiplied by LP minus BP. Let's calculate here. If we calculate, take an example of ozone layer, ozone O3. The dot structure, Lewis dot structure of ozone is such as here 2 pair of electrons, and here with coordinate bond oxygen has 6 electron. ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनेगा? क्योंकि ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर में खुद लगाया है, इसका शेयर में एक्स्ट्रा पार्टिसिपेशन नहीं है. दिस ऑक्सीजन हैज पार्टिसिपेटेड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म दिस बॉन्ड. ओके. नाउ अब इसे अगर हम नंबरिंग कर लें, इसको हम मान लें 1, इसको हम कैलकुलेट कर लें एज 2, और इसको इस ऑक्सीजन के लिए हम अगर लिख लें 3. तो अगर हमें निकालना हो फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन 1, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन इज 6 minus 2 multiplied by
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 एंड 2 माइनस। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2। इफ वी कैलकुलेट इट वी गेट 6 minus 4 minus 2 we get 0. Is that again formal charge on oxygen 2? सेकेंड ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेगा, 6 माइनस, this is the minus symbol, 2 multiplied by, now look here, how many lone pair electron is 1, एक ही तो लोन पेयर है यहाँ, तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस बॉन्ड पेयर इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक बॉन्ड पेयर यहाँ, मीन्स व्हाट 3। हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये कितना कैलकुलेट करने पर आएगा, 2 1 जे 2, 3 2 5 प्लस 1। नाउ फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड oxygen, what we get here, 6 minus 2 multiplied by 3 lone pair माइनस, और बॉन्ड पेयर में कितने, सिर्फ 1, what we get here -1। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका जो ये फॉर्मल चार्ज, अगर ये तीनों फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा नेट चार्ज के इक्वल। मीन्स अगर आप किसी स्पीसीज में अलग अलग एटम का फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो तो सम ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द स्पीसीज। वी कैन राइट हियर, इसे आप इंपॉर्टेंट में डाल लेना कि सम ऑफ फॉर्मल चार्ज of all the atoms is equal to net charge on the species. If we consider about O3, अगर हम O3 को चेक करें तो इसमें क्या है, ये न्यूट्रल है। O3 पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है, अगर हम यहाँ चेक करें तो -1 +1 एंड 0, इट विल बी न्यूट्रल ऑल्सो। इज दैट, तो इसका क्या आएगा, टोटल फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, 0। मीन्स 0 अगर किसी का फॉर्मल चार्ज है इट मीन्स इट विल बी न्यूट्रल। क्लियर। नाउ इफ वी कंसिडर अबाउट, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, यहाँ क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, CO3 2-। अब इस पर देखो नेट चार्ज कितना है, 2-। चलो हम इसको चेक करते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड इट हैज 2 lone pair. Now this oxygen has 2 lone pair and this oxygen has 2 lone pair. कहता है कि दो यहाँ पर माइनस चार्ज हैं, मीन्स व्हाट कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। इज दैट, चलो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन फर्स्ट, इसको अगर हम ऑक्सीजन फर्स्ट मान लें, इसको हम मान लें अगर ऑक्सीजन सेकेंड, इसको मान लें हम ऑक्सीजन थर्ड, तो ऑक्सीजन फर्स्ट पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई कितने लोन पेयर, 2, बॉन्ड पेयर कितने, 2, कितना आया रिजल्ट, 0, -2 -4 एंड 6। फॉर्मल चार्ज ऑन O2 अगर कैलकुलेट करो तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई लोन पेयर 3 माइनस बॉन्ड पेयर 1, कितना आया हमारा रिजल्ट, -6 -1 और 6 मीन्स -1। फॉर्मल चार्ज ऑन O3 ऑक्सीजन थर्ड पर चेक करो, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ भी 3
-1, what we get -1. अब फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन अगर चेक करें, कार्बन पर हम चेक करते हैं तो क्या आएगा, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 -2, इस पर कोई भी लोन पेयर नहीं, 0 माइनस बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 4, what we get -4, it will be 0, -4 plus 4 0. If we calculate all these, -1 and -1 is equal to 2 minus, means sum of, अगर हम लिखें तो sum of all formal charge is equal to -2. और ये इस पर दिया कितना है, दिस इज नेट चार्ज, क्या कहते हैं इसको, नेट चार्ज कहते हैं. मीन्स व्हाट, कि फॉर्मल चार्ज ऑन ऑल द एटम्स in an species will be equal to the net charge. Clear?